हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियस आपका दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे किसी तरीके की फॉरगिवनेस आते हुए दिखती है। आप में से कुछ लोगों की अगर हेल्थ ख़राब चल रही थी तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखता है। अगर अपने हेल्थ को लेकर किसी तरीके का डाइट फॉलो कर रहे थे या किसी तरीके के स्ट्रिक्ट डाइट में थे, किसी तरीके का स्ट्रिक्ट प्लान था, तो उसमें थोड़ी सी आपको अपने आप को छूट देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक ही ढर्रे पे चलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ करिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस को रिलीज़ करिए एंड ट्राई टू लर्न टू इन्जॉय ऑल्सो, राइट। कभी कभी थोड़ा बहुत चीट मील चलता है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू अगर हेल्थ इश्यूज़ थे तो यहाँ पर वो इम्प्रूव होते हुए दिखते हैं। रिलेशनशिप में एक फॉरगिवनेस की का आना दिखता है मुझे। यहाँ पे सिचुएशन का इम्प्रूव होना दिखता है आपके रिलेशनशिप में। फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है, जजमेंट का कार्ड भी आया है, विच शोज एन एब्सोल्यूट सेकेंड चांस इन योर रिलेशनशिप। कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस सेज आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। सी हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट। अगर आप चाहते हैं आपके लव लाइफ में एक फ़्लो बना रहे, एक फ़्लो ऑफ लव, कंटिन्यूस फ़्लो ऑफ लव बना रहे, तो एक फॉरगिविंग एटीट्यूड खुद अपने अंदर भी रखना ज़रूरी है एक्वेरियस। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एटीट्यूड या अड़ियल एटीट्यूड में आ जाते हो एंड जिसकी वजह से फ्लो ऑफ लव ब्लॉक होता है। बट दैट बीइंग सेड एक्वेरियस, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में सेकंड चांसेस आते हुए दिखती है, इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखता है। आप या आपके पर्सन में, आप और आपके पर्सन के अंदर एक पेशेंस डेवलप होते हुए दिखता है। अगर किसी तरीके के टर्बुलेंट टाइम से आप गुजर रहे थे तो वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। एंड जजमेंट डेफिनेटली शोज अगैन फॉरगिवनेस। सो ये फॉरगिवनेस की फॉरगिवनेस का मैसेज यहाँ पर दो बारी आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिविंग एटीट्यूड रखना रिलेशनशिप में, एंड द सेकेंड फॉरगिवनेस का आना आपके रिलेशनशिप में, ऐसा दिखता है। लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर एक्वेरियस। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स रहेंगी। वाह, ये देखिए, आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में दोबारा से स्टेबिलिटी को लाना, एक सॉलिड कमिटमेंट को लाना। वो स्टेबिलिटी जो कहीं ना कहीं खो गई थी, वो फाउंडेशन जो शायद थोड़ा ट्रिकी ग्राउंड पे था, उसमें एक तरीके का स्टेबिलिटी आना, गुड फाउंडेशन आना, ये आपकी फीलिंग्स रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के। स्पेशली अगर आप यू वर थिंकिंग लास्ट कुछ टाइम से कि पता नहीं ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा या नहीं, या फिर आप दोनों में से कोई एक वॉक अवे करने की कोशिश कर रहा था, तो वो वॉक अवे में भी एक तरीके का तब्दीली आना, एक तरीके का फॉरगिवनेस आना, सेकंड चांसेस आना यहाँ पर आते हुए दिखता है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, एंड इक्वल गिव एंड टेक को इम्पॉर्टेंस देना अपने रिलेशनशिप में, ऐसा यहाँ पर होते हुए दिखता है। ऐसी आपकी फीलिंग्स रहेंगी। अगैन दिस शोज अ काइंड ऑफ forgiving attitude in your attitude, Aquarius। आप में से कुछ लोगों ने शायद अपना दिमाग बना लिया था, मन बना लिया था इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का, बट यहाँ पर सेकंड चांसेस शोज कि स्टेबिलिटी आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है। जो शायद एफर्ट मिसिंग था, इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग था, एक पर्सन शायद ज़्यादा गिविंग था, दूसरा नहीं था, तो वो यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फॉर यू। काफ़ी सॉलिड वे में यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करेंगे आप, स्टेबल एंड सॉलिड वे में, राइट। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून शोज दैट लक विल बी इन योर फेवर। लक आपके फेवर में होगा, और जो चीज़ें अब तक ख़राब चल रही थी रिलेशनशिप में वो यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिखती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो भी इस मैसेज को सुन रहा है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस मैसेज को सुनने की राइट नाउ, कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, शुड यू वेट और शुड यू नॉट। तो द मैसेज हियर इज़ फॉर यू एक्वेरियस, सेकेंड चांसेस एंड फॉरगिवनेस एंड स्टेबिलिटी आते हुए दिखती है। डू नॉट लूज होप इज़ वॉट आई विल से। हायरोफेंट अगैन शोज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, विजडम का आपके अंदर डेवलप होना, वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर एनर्जी, राइट। तो ऑल्सो सोल्यूशन का मिलना, राइट। हायरोफेंट ऑल्सो सोज सोल्यूशन। सी, यहाँ पर दो कीज़ हैं जो कि उस रास्ते को खोलेंगी जो शायद अब तक बंद था आपके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो सोल्यूशन का आना इन योर रिलेशनशिप ऐसा भी दिखता है। टर्बुलेंट टाइम के बाद चीज़ों का ठीक होना, स्टेबिलिटी आनी, और दोबारा से चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक वे में देखना, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ अ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कार्ड, एंड ऑफ कोर्स वॉन्ड एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी
पैशनेट एनर्जी, बट एट द सेम टाइम बहुत कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है. यू कांट बी कैरीड अवे बाय फूलिशनेस. तो यहाँ पर ऑल इन ऑल आपकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी लगती हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के. एक्वेरियस, आपके रिलेशनशिप में दोबारा से उस कॉन्फिडेंस का डेवलप होना दिखता है, सॉलिडिफाई होना दिखता है. ऑफ कोर्स सेकंड चांसेस दिखता है. दो बार ये बहुत ही मेजर कार्ड आए हैं विद फॉरगिवनेस एंड जजमेंट कार्ड शोइंग हियर, राइट. एंड पेशेंस का डेवलप होना आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है. और जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना एक्वेरियस, उसके बाद जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक होंगी आपके रिलेशनशिप में. यहाँ पर ऐसा होते हुए दिखता है आपके लिए. दैट्स वेरी गुड, राइट. आई फील लाइक आप में से कुछ लोग काफ़ी स्ट्रेस रहे होंगे कुछ टाइम से रिलेशनशिप को लेकर के. बट दिसंबर इज़ द मंथ एक्वेरियस जहाँ पे आप उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं, राइट. लेट्स सी एक्वेरियस, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द मंथ ऑफ दिसंबर. आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ टेल मी फॉर कुंभ राशि. स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने कहा था कि आप में से कोई एक इंसान है जो थोड़ा ज़िद्दी और अरियल किस्म का है. उसको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है. अगर आप अब तक सीधा देख रहे थे तो उल्टा देखिए, उल्टा देख रहे थे तो सीधा देखिए. ऑल इन ऑल यहाँ पर अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करिए ताकि जो हारमनी मिसिंग है वो दोबारा से आए. आपकी लाइफ में जो म्यूज़िक मिसिंग था वो दोबारा से आए. फ्लो ऑफ लव, राइट, दैट वाज द मैसेज. फ्लो ऑफ लव दोबारा से आए. आप में से कुछ लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद है और कुछ टाइम से आपने म्यूज़िक सुनना शायद छोड़ दिया है, राइट. सो द एडवाइस हियर विल बी दैट listen to music. I don't know why is that message coming. Listen to music. Listening to music Aquarius आपको कुछ कामनेस देगा और वो कामनेस फिर आप अपने रिलेशनशिप में भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे. लिसन टू म्यूज़िक, दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज. आपके पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पर थोड़ा सा अड़ियलपन दिखता है इन द पास्ट, आई विल से, बिकॉज उनका भी मन है यहाँ पे एक सॉलिड कम्युनिकेशन को करने का. अगैन आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजर रहे होंगे. बट लुक एट दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड. आगे आप जाना चाहते हो, मूव ऑन आप करना चाहते हो, बट अभी भी आप पीछे देख रहे हो. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर. नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग Aquarius, so take it how it resonates. The roles can be reversed. That being said, यहाँ पर दोनों की एनर्जी है रिलेशनशिप में ज़िद को छोड़ करके कम्युनिकेशन को लाना और जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करना, राइट. ओह, सी योर पार्टनर मिसेज यू लॉट. आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं. यहाँ पर एक मैसेज है जहाँ पे लिखा हुआ है 1 #1 शोज़ बिगनिंग, राइट. तो दोबारा से बिगनिंग चाहते हैं आपके पर्सन. यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को स्मार्ट वॉच पहनना शायद बहुत पसंद है या किसी ने अभी एक नई स्मार्ट वॉच ली है. देन दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है. काफ़ी सारी चीज़ें अपने मन में छुपा कर रखे हैं जो कि बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं एंड आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं. सो एक उस तरीके की कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है आप दोनों के बीच में Aquarius. और वो यहाँ पर उनके इंटेंशन में दिखता है कि वो रीडिंग आए. द एस ऑफ स्वॉर्ड इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय नंबर 1. सो नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपको लेट गो नहीं कर पाना, आपके बारे में सोचते रहना, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर. एट ऑफ पेंटिकल शोज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी एंड पेशेंस अगैन, राइट. यहाँ पर भी परसिवरेंस का कार्ड है. काफ़ी स्ट्रेस्ड रहे होंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के आपके पर्सन. बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड अगैन शोज कहीं ना कहीं क्विक कम्युनिकेशन का आना, राइट. आप दिसंबर में रिलेशनशिप का जल्दी जल्दी इवॉल्व होना, जल्दी जल्दी ग्रोथ होना, अच्छी अच्छी चीज़ों का डेवलप होना, अच्छी अच्छी चीज़ें होनी रिलेशनशिप में, ऐसे आपके पर्सन की भी एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिलेशनशिप से लेकर के. देखिए आपके पर्सन के अंदर भी काफ़ी विजडम डेवलप हुआ है. अगर ये सेपरेशन कुछ टाइम से चल रहा था तो अब दोनों के अंदर ये जो टाइम मिला है अपने रिलेशनशिप से अवे दूर का, उसकी वजह से आप दोनों के अंदर एक विजडम डेवलप हुआ है, एक पेशेंस डेवलप हुआ है, वाइज वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हुई है. फ्रॉम हैंग्ड मैन टू द हाई प्रीस्टेस. तो आप लोगों में से कुछ लोग सिंक्रोनिसिटी भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि बोलने से पहले चीज़ें हो जा रही हैं, या ये तो मैं सोच रहा था और ऐसा हो गया. किसी का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ गया, किसी को याद कर रहे थे उनका टेक्स्ट आ गया. इस तरीके की सिंक्रोनिसिटी आप में से कुछ लोग फील कर रहे होंगे Aquarius. ये सारी एनर्जीज़ काफ़ी बबलिंग अप दिखती हैं यहाँ पर. और इस एनर्जी का आप प्लीज़ यूज़ करिए और मेडिटेट करिए,
right? If the energies are so high for you, use it so that you can manifest whatever you want. आप और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी यहाँ पे कम्युनिकेशन को लाने की, रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की दिखती है यहाँ पर. अगेन एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ wands, 10 of cups. ऑफ कोर्स बोथ ऑफ यू वांट द सेम थिंग. आप दोनों सेम चीज़ चाहते हैं इस रिलेशनशिप से. लेट्स सी मोर. लेट अस सी मोर. एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी इस रिलेशनशिप से? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए. एक्वेरियस के पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एक्वेरियस. आप दोनों में से कोई एक है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, थोड़ा सा कनिंग नेचर का हो सकता है, थोड़ा सा स्मार्ट इन अ कनिंग वे हो सकता है. तो आपके पर्सन चाहते हैं, आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन है कि स्मार्टनेस को बताइए और दिल पे उस एनर्जी को लेकर आइए. यहाँ पर इस रिलेशनशिप में स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है, इस रिलेशनशिप में इमोशंस की ज़रूरत है. ये बहुत ज़्यादा हेड ओरिएंटेड होकर चीज़ों को एनालाइज करना, फिर उसका रिजल्ट सोचना एंड देन एक्शन लेना, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ना कि सिर्फ आप अपना सोचें और ना कि सिर्फ हेड ओरिएंटेड हो बट हार्ट ओरिएंटेड भी हों, ताकि चीज़ें रिलेशनशिप में इमोशनली डेवलप हो सके, राइट. रिलेशनशिप में दिल का काम है, राइट, दिमाग का कम काम है. और एक ऐसा सॉलिड एक्शन लें, थमा हुआ एक्शन लें जो कि लॉन्ग टर्म तक चले, जो कि टिके. अगर आपको लग रहा है, आपके पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो एक्वेरियस, तो योर पर्सन वांट कि टेक दैट रिस्क, टेक दैट स्टेप अहेड टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, राइट. आपके पर्सन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप ये स्टेप आगे लेंगे. अगर कुछ रिस्की है तो उस रिस्क को भी फेस करके आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए. एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 of Pentacles and then Ace of Wands, right. ब्रेकअप से मेकअप तक की एनर्जी है यहाँ पर विद Ace of Wands शोइंग अगैन. उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि जो भी आप दोनों ने रिलेशनशिप में कोल्डनेस एक्सपीरियंस की है उसको हटाएं, उसको किल करें, उससे आगे बढ़ें और एक ऐसी शुरुआत हो जहाँ पे उस शुरुआत में इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो. सी, जैसे कि ये लीव्स सारी ग्रो कर रही हैं. सो आपके पर्सन ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, एक ऐसा मूव एक्सपेक्ट करते हैं जो कि अगर रिस्की भी हो तभी भी आप आगे बढ़ करके वो मूव लें और रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें, राइट. ऐसी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपके पर्सन की आपसे. नाउ लेट्स सी मोर हिडन फैक्टर्स ऑफ दिस रिलेशनशिप. प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, ऐसा क्या है जो एक्वेरियस को जानने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के बारे में. फर्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर 7 of Swords की जो एनर्जी है ना उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा सा दिल का उपयोग करें, ना कि दिमाग का, राइट. एक ये भी हिंड्रेंस बनता है आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं और स्ट्रैटेजाइज करते हैं बट दैट डजंट वर्क इन योर फेवर और इन द फेवर ऑफ योर रिलेशनशिप. तो कहीं ना कहीं कप की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी को ऊपर लाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, ना कि बहुत विचार करने की, राइट. हो सकता है स्टेबिलिटी एक फैक्टर हो एक्वेरियस, जहाँ पर आप अभी वो मूव नहीं लेना चाह रहे हो रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप बोलो कि येस दिस इज़ इट. एंड जैसा जैसा आपके पर्सन बोल रहे हैं, जैसा जैसा आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनको वो चीज़ राइट अवे दे दो. ये ऐसा अभी शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है. नाउ द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट. हो सकता है मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज, करियर वाइज ऐसी स्टेबिलिटी अभी नहीं आई है कि आप अपने पर्सन को बोलो कि जो जो वो चाह रहे वो आप उनको अभी दे दो, राइट. yes, again 9 of Pentacles is there, so somewhere मनी इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आप चाहते हो कि मैं करियर में पहले सेट हो जाऊँ, फाइनेंसेस में सेट हो जाऊँ, उसके बाद ही इस रिलेशनशिप में कोई ऐसा मूव लूँ और अपने पर्सन को एक सॉलिड कमिटमेंट दूँ, राइट. ये आपकी इंटेंशंस हैं. रूल्स कैन बी रिवर्स, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट एक ये हिडन फैक्टर भी है जो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को रोक रहा होगा कहीं ना कहीं, और इमोशनली ब्लॉक्ड होना. 2 of Swords की एनर्जी इमोशनली ब्लॉक्ड फील कराती है
जिसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ नहीं हो पाती है जो कि होनी चाहिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या पार्टनरशिप के लिए, राइट? Take that as an advice. Now let's see additional advice for you, Aquarius, Kumbh Rashi. Please tell me, Archangel Michael, for the month of December. Yo, peaceful resolution. देखिए, बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पर Aquarius आपके लिए कि यहाँ पर रिजोल्यूशन होते हुए दिखता है, रिकन्सिलिएशन होते हुए दिखता है, फॉरगिवनेस, जजमेंट, रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन। ये तीनों कार्ड बहुत पॉजिटिवली दिखाते हैं कि सेकंड चांसेस है आपके रिलेशनशिप में, और दोबारा से बात होने की चांसेस, और दोबारा से ग्रोथ की चांसेस यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिवली दिखती है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस हैज़ ऑल्सो शोन। अपने इंट्यूशन की सुनिए, लाइक आई सेड मेडिटेट करिए, एनर्जीज आर हाई फॉर यू विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ सॉलिड हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक्वेरियस, एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आई स्टार्टेड द रीडिंग बाय सेइंग कि अपने पर्सपेक्टिव को बदलें, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें। कहीं ना कहीं म्यूज़िक आ रहा था तो म्यूज़िक सुने, उससे भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप होगा, या कुछ होगा आपके अंदर ऐसा जिससे कि आप बोलोगे कि यस, यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं, इसका ही तो जवाब मुझे चाहिए था और मुझे इस सॉन्ग में मिल गया, राइट? समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर द मैसेजेस फॉर यू एक्वेरियस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं एक्वेरियस। इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल month for you in terms of love. Just follow the advice and I'll see you in the next one, right? Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.